आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जर्मनी भिजवाए जाएंगे हर साल 30 ता 60 तलबा। जर्मनी दौरे से लौटे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया ऐलान। मराठवाड़ा भर की सिंचाई और पीने के पानी की जरूरत पूरी करने वाले जायकवाड़ी तालाब के इस साल 100% भरने की उम्मीद हुई खत्म। सिर्फ औरंगाबाद और जालना की आबी जरूरत की हो सकेगी तकमील। तालाब इंतजामिया ने किया खदशे का इजहार। असातिज़ा को गैर ज़रूरी व गैर मुतालिक कामों में उलझाने के सबब तलबा का हो रहा है तालीमी नुकसान। BLO की जिम्मेदारियां वापस लेने के मुतालबे पर असातिज़ा ने जिला कलेक्टर दफ्तर पर दिया एहतजाजी धरना। और शहर में बुनियादी सहूलियात की फराहमी और आवारा जानवरों व बेलगाम कुत्तों से शहरियान को निजात दिलवाने NCP के वफद ने की म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात और उनसे किया तवज्जो का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। जर्मनी के इंगोलस्टैड सिटी के साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम चलाएगी, जिसके तहत हर साल 30 ता 60 तलबा इंगोलस्टैड शहर भिजवाए जाएंगे। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है। यहाँ रहे कि हाल ही में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के साथ सिटी इंजीनियर AB देशमुख व स्मार्ट सिटी की मीडिया तर्जमान अर्पिता शरद जर्मनी दौरे पर गए थे। जर्मनी के शहर इंगोलस्टैड के साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साल 2021 ही में सिस्टर सिटी का माहिदा कर चुकी है। इसी तनाजुर में और एशियन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की परिषद के तहत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर व मज़कूरा दोनों अफसरान ने जर्मनी का दौरा किया। इस दौरे से वापसी पर जी श्रीकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रूदादे सफर बयान की और कहा कि इंगोलस्टैड शहर के साथ 9 शहरों के माहिदे हैं, जिनमें एक हमारा शहर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि चूँकि जर्मनी में तालीम मुफ्त और लाजमी है, अक्सर स्कूल सरकारी ही हैं और समाज के सभी ज़ुमरों और तबक़ात के तलबा यहाँ तालीम हासिल करते हैं। इंगोलस्टैड शहर के साथ तलबा के तबादले के प्रोग्राम पर गुफ्तगू हुई और इस तजवीज़ पर वहाँ की इंतज़ामी मशीनरी ने उम्मीद अफजा रद्द-ए-अमल दिया और अब हर साल हमारे शहर के 30 ता 60 तलबा 2 माह के लिए हुसूल तालीम के मकसद से इंगोलस्टैड शहर भिजवाने की तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर है। अपने इस तालीमी सफ़र में तलबा इंगोलस्टैड के मुख्तलिफ मैदानों व शोबेजात का मुतालिया करेंगे। कमिश्नर ने वजाहत की है कि इन तलबा में म्यूनिसिपल स्कूलों के अलावा दीगर खानगी स्कूलों के तलबा को भी जर्मनी भिजवाया जाएगा। असे फाउंडेशन आहे की ज्यांचा शहराबरोबर अग्रीमेंट आहे, त्यांना काही त्यांच्या ठरलेल्या कार्यक्रमामध्ये मदत करू शकतात. लेट इट बी हेल्थ, लेट इट बी एज्युकेशन, लेट इट बी स्पोर्ट्स, या गोष्टी. तो आपण पहिला ज्यावेळेला सावित्री आणि स्मार्ट गुरु ॲपचं प्रेझेंटेशन केलं, वेअर दे वर व्हेरी इम्प्रेस्ड अँड दे आर विलिंग टू वर्क आणि स्टुडंट एक्सचेंजमध्ये ते काम करायची त्यांची तयारी आहे. आणि आपल्याला आम्ही मिनिमम विचार करतो की 30 to 60 असे विद्यार्थी त्या शहराचा, ते जर्मन शहरामध्ये त्या इंगोलस्टॅडमध्ये जाण्याचा ते ठरवणार आहोत. मे नॉट बी दिस इयर बट फ्रॉम नेक्स्ट इयर. आणि त्याला किती दिवस त्यांनी सुचवलं होतं? 15 दिवस. आम्ही सांगितलं किमान 2 महिने तरी त्या ठिकाणी असेल तरच त्याला काहीतरी असेल, अदरवाईज नुसतं फिरून येईल त्याला काही अर्थ राहत नाही. विच दे आर ॲक्सेप्टेड. आणि काही त्याला जे अफोर्डेबल स्टुडंट्स असतात ते स्वतः जाऊ शकतात. ते नॉन अफोर्डेबल स्टुडंट्सला ते आम्ही फंडिंग कशा पद्धतीने करायचं आणि त्याला कुठले स्पॉन्सर्स, त्यांच्याकडून स्पॉन्सर्स पण असतील. आणि आता आमची वेळ झाली, आता त्या शहराचा आम्ही इन्व्हाइट केलेला आहे की त्या शहरातून सुद्धा लोक या शहरामध्ये येऊन हे करतात. आणि एक बिझनेस लेवल जे एक्सचेंज प्रोग्राम्स आहेत, त्या बिझनेस लेवलचे एक्सचेंजेस पण होणार आहेत. कारण त्या शहरामध्ये ऑटोमोबाईलच्या कारण त्या शहरामध्ये जवळपास 60% लोक
डिरेक्टली त्या ऑडीच्या रिलेटेड फॅक्टरीजमध्येच काम करतात अँड दॅट इज द रिचेस्ट सिटी ऑफ युरोप. कारण ते पर कॅपिटा इन्कम जे आहे त्यांचा एक दरडोई उत्पन्न ते प्रत्येक व्यक्तीचा ते फार मोठा आहे, जास्त आहे आणि त्यांचा खूप उत्सुकता त्यांनी दाखवली की आपल्या शहराबरोबर काम करायचं. आणि दूसरा एरिया जायकवाड़ी तालाब से मुताल्लिक मायूस कुन खबर है कि इस साल इसके 7% भरने की उम्मीद खत्म हो गई है। बताया जाता है कि तालाब का मौजूदा ज़ख़ीरा आब अब औरंगाबाद और जालना ज़िले ही की प्यास बुझा पाएगा। यहाँ रहे कि मराठवाड़ा की सिंचाई की ज़रूरियात और पीने के पानी की तकमील करने वाले जायकवाड़ी के तालाब ने इस साल बारिश का मौसम ख़त्म होने तक भी 100% आबी सतह हासिल नहीं की है। गुज़िश्ता मुसलसल 4 बरस से बारिश और तालाब में पानी की इजाफी आमद के सबब इस तालाब के सभी दरवाजे खोल दिए जाते रहे हैं और अक्सर गोदावरी में तुग़यानी आई और शोर भी उठे। ताहम इस साल एक भी दरवाज़ा खोलने की नौबत अभी तक नहीं आई है। वापसी की बारिश में तालाब की सतह में इजाफा भी महज अंदाज़ा साबित हुआ है और इस साल गोदावरी नदी भी सूखी ही रही है। जायकवाड़ी से शेंद्रा सनती इलाका और मराठवाड़ा के जालना, बीड़, परभनी जैसे अजला के इलाक़ों को पानी फराहमी की जाती रही है। इस साल जायकवाड़ी के आबी आमद के इलाक़े नासिक में बारिश कम हुई है और दरमियान में कुछ कुछ बारिश हुई भी तो बारिश से जुज़वी तौर पर ही जायकवाड़ी तालाब की सतह में इजाफा हुआ है। इस तरह का खुलासा इंतज़ामिया ने किया है। असातिज़ा के बीएलओ के इजाफी कामों के सबब तलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है और ख़ुद असातिज़ा भी परेशानियों के शिकार है। इस मसले को लेकर असातिज़ा ने ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर एहतजाजी धरने दिए। ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर असातिज़ा की तंजीमों, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, प्राइमरी शोबा, ज़िला परिषद, नगर पालिका, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की असातिज़ा की संगठनाओं की जानिब से ये धरने दिए गए। एहतजाजी असातिज़ा का कहना है कि ज़िला परिषद के असातिज़ा को तफवीज़ कर दिए गए चुनावी बीएलओ के काम फौरी वापस लिए जाएं और असातिज़ा को उनकी बुनियादी खदमात यानी तदरीस ही पर मामूर रखा जाए। असातिज़ा से लिए जा रहे इन इजाफी कामों के सबब उन्हें दर्स व तदरीस के औकात ही नहीं मिल पाते और नतीजतन तलबा के तालीमी नुकसान के साथ साथ मेयार तालीम भी गिरावट का शिकार हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि असातिज़ा से सिर्फ पढ़ाने ही के काम लिए जाएं। इस आंदोलन व धरने में सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा ने शिरकत की और ज़िला कलेक्टर को मकतूब पेश करते हुए उन्हें अपनी परेशानियों से आगाह किया। मी जगन भीमराव डोके, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचा जिल्हा कार्यवाह आणि आज जे धरणे आंदोलन या ठिकाणी आयोजित केलेले आहेत त्यामध्ये आमच्या प्रमुख मागणी अशी आहे की शिक्षकांना जी अशैक्षणिक कामे दिलेली आहेत त्यातील बीएलओ हे कामं रद्द करून आम्हाला शिक्षणासाठी हवा तेवढा वेळ मिळू द्या। गरीब भागातील ग्रामीण भागात आम्ही ड्युट्या करतो तर तेथील मुलांच्या शिक्षणाची सर्व ज्या सुविधा आहेत त्यामध्ये मूलतः शिक्षकांना त्या ठिकाणी शिकवण्यासाठी नियुक्त केलेलं असताना इतर अशैक्षणिक कामे दिल्यामुळे आमचा आणि शिक्षण प्रवाहाचा संबंध थोडा कमी होत चाललेला आहे। म्हणून मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्हाला फक्त शिकू द्या, सरकारी शाळा टिकू द्या, तसेच बीएलओची कामे रद्द करा, अशैक्षणिक कामे आमच्या रद्द करा, अशा विविध मागण्या या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने आजच्या धरणे आंदोलनामध्ये करण्यात येत आहे। जर्मनी के शहर इंगोलस्टैड के इंजीनियर्स हमारे शहर के क्रांति चौक ता रेलवे स्टेशन रोड की डिजाइनिंग करेंगे। इस तरह की इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है। इन गैर मुल्की इंजीनियर्स के जरिए करवाई जाने वाली डिज़ाइनिंग के बाद क्रांति चौक रेलवे स्टेशन शाहराह पर साइकिल ट्रैक और पार्किंग के लिए जुदा जुदा लेन होंगी। वाज़ेह रहे कि जर्मनी एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और इसके शहर इंगोलस्टेड शहर के रास्ते व रहदारियाँ इंतहाई साफ़ सुथरी और ख़ूबसूरत हैं। इन रास्तों पर साइकिल ट्रैक, 4 व्हीलर, हेवी व्हीकल की ट्रैक, फुटपाथ और पार्किंग वगैरह की नहायत बेहतर सहूलियात मौजूद हैं। इसी तर्ज पर हमारे शहर के मज़कूरा रोड को इंगोलस्टेड के इंजीनियर्स से डिज़ाइन करवाया जाएगा। इस तरह का खुलासा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया है। यहाँ रहे कि अजी कबल भी क्रांति चौक ता स्टेशन इस रोड को स्मार्ट रोड के बतौर तैयार करने का फ़ैसला किया गया था और इसी के साथ साथ शहर के कुछ मज़ीद रास्ते भी स्मार्ट रोड की फहरिस्त में शामिल थे।
ताहम इंतज़ामिया के कुछ अफसरान के काम चलाऊ और गैर जिम्मेदाराना तर्ज कार के सबब ये मंसूबा सर्द खाने की नज़र हो जाने की बात कही जा रही है। अब एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने खुद इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया है और जर्मनी दौरे के बाद ये फैसला किया है कि बतौर नमूना जर्मनी के इंजीनियर से क्रांति चौक ता स्टेशन के रास्ते की डिजाइनिंग करवाई जाएगी। थोडा आपल्याला निधी आज रोजी उपलब्ध आहे, त्या निधीमधून एक म्हणजे स्पेसिफिक रोड डिझाईन आपण त्यांच्याकडून आपण घेणार आहे। आपल्या सिटी इंजिनियर त्यांच्या तिथलं जे सिटी इंजिनियर सोबत चर्चा केली, काय त्याचं जे क्राफ्टमॅनशिप आहे, स्किल वर्कर्स आहे, ते दॅट इज ॲट अ डिफरंट लेवल आणि त्यांच्या गायडन्स आणि त्यांच्या पर्स्पेक्टिव्ह घेऊन आपण काम करणार आहे। बी इट अ गार्डन आणि विशेष करून सॉलिड वेस्टमध्ये त्यांची पूर्ण जाळण्याची प्रक्रिया आहे, काही सेग्रीगेशनची पण आहे, पण पॉवर्टी एव्हल्युशन। फेसबुक अकाउंट के जरिए पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ इहानत आमेज़ पोस्ट और काबिल एतराज़ तस्वीर डालने वाले की मजम्मत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अक़लियती सेल की जानिब से मज़कूरा शरपसंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में भाजपा के अक़लियती मोर्चा की जानिब से रियासती वज़ीर आला और शहर की माविन पुलिस कमिश्नर और मुकुंदवाड़ी पुलिस थाना के इंस्पेक्टर से मुलाकात की गई और दो समाजों में तफरका डालने और नफरत को फ़रोग़ देने वाले शरारत पसंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मतलबाती मकतूब पेश किया गया। यहाँ रहे कि गुज़िश्ता दिनों ताल्लुक़ा घनसावंगी ज़िला जालना के एक शख्स ने अपने फेसबुक अकाउंट के ज़रिए इहानत रसूल की शर्मनाक व रकीक हरकत की है। इस मकतूब के पेश करने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अक़लियती मोर्चा के रियासती यूथ नायब सदर सिकंदर पटेल, अशरफ पठान, सैयद सग़ीर जमादार, अजीम क़य्यूम शेख, अल्ताफ़ रईस शेख, शफ़ीक़ कुरैशी, उबैदुर्रहमान और दीगर ओहदेदार व कारकुनान मौजूद थे। खबर वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा में शानदार जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीरी मुकाबले मुनक़िद किए गए। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे की सदारत स्कूल की सदर मुअल्लिमा रईसा बेगम अय्यूब खान ने की। इस बावकार जलसे में बतौर मेहमानान खुसूसी जमात इस्लामी हल्क़े ख़वातीन के ज़िम्मेदार फ़हीमुन्निसा बाजी, खान सुल्ताना खातून, फ़ातिमा अल-अत्तास और तालीमी व समाजी व सियासी मैदान की मारूफ शख्सियत व साबिक़ कारपोरेटर फ़िरदौस फ़ातिमा रमज़ानी खान, SPI डायरेक्टर मेजर फ़िरासत साहिबा, मारूफ सहाफ़ी सलीम अहमद और MCN न्यूज़ के ज़की सिद्दीकी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थे। इस प्रोग्राम में तलबा व तालिबात ने रहबर इंसानियत और रहमत आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं और गोशों पर बेहतरीन अंदाज में रोशनी डाली। इसी तरह मुख्तलिफ़ तलबा तालिबात ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नातों के नजराने भी पेश किए। फ़हीमुन्निसा बाजी व फ़िरदौस फ़ातिमा ने तलबा की बेहतरीन रहनुमाई की। तलबा की तकरीरी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और सीरत रसूल से वाक़फ़ियत के मकसद से इन तमाम मुक़र्रर तलबा को उनके असातिज़ा की बेहतरीन रहनुमाई में तैयार किया गया था। जलसे के आखिर में अव्वल दुवम वसूवम इनामात मेहमानों के हाथों दिए गए। नेज़ मुकाबले के शरीक सभी तलबा तालिबात को तौसीफ़ी व तरग़ीबी इनामात का ऐलान किया गया। इस जलसे की निज़ामत नहायत ही बेहतरीन और बेबाक अंदाज में दहुम जमात की तालिबा जवेरिया शेख अनवर ने की। जवेरिया को भी मुंतज़िमीन व मेहमानों की जानिब से कई इनामात से नवाजा गया। स्कूल के मुअल्लिम खान शहबाज के इजहार तशक्कुर पर जलसे का इख्तिताम अमल में आया।
शहर में 21 स्मार्ट टॉयलेट की तामीर का फैसला किया गया, जिसमें से 11 कामों के वर्क ऑर्डर भी जारी किए जा चुके हैं। इन कामों पर 9 करोड़ 36 लाख रुपये खर्च होंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने स्वच्छता अभियान की सरगर्मियों के तहत मुख्तलिफ योजनाओं के जरिए 21 स्मार्ट फरागतगाहें यानी टॉयलेट बनाने का फैसला किया है। 11 कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क ऑर्डर जारी भी कर दिए गए हैं और मजीद 10 टॉयलेट्स की तजावीज़ भी आखिरी मरहले में हैं। अयार है कि फिलवक्त शहर भर में 34 उमूमी बैतुल-खला कायम हैं और नहायत खस्ता हाल व ख़राब हाल हैं। इनकी ख़राब हाली के सबब शहरियान ने उनके इस्तेमाल भी तर्क कर दिए हैं। शहर में मज़ीद उमूमी टॉयलेट्स की ज़रूरत को महसूस करते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्मार्ट टॉयलेट्स की तामीर की मनसूबाबंदी की गई है। मरकज़ी हुकूमत के स्वच्छता अभियान के तहत 5 करोड़ के फ़ंड से 11 जदीद तर्ज की सहूलियात से आरास्ता बैतुल-खला तामीर किए जाएंगे। इसी के साथ साथ रियासती हुकूमत से हासिल करदा 2 करोड़ रुपये के फ़ंड से शहर के 5 फ्लाईओवर्स के नीचे और स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान के तहत 5 बैतुल-खला, इस तरह जुमला 21 फरागतगाहें बनवाए जाएंगी। इन कामों के लिए आर्किटेक्ट हारिस सिद्दीकी की बतौर PMC नामजदगी की गई है और ठेकेदार एजेंसी को काम शुरू करने के अहकाम दे दिए गए हैं। इस तरह की इत्तला मुतल्लिका ज़राए ने दी है। शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में उमूमी और बुनियादी सहूलियात के 12 बजे हुए हैं। आवारा जानवर व आवारा बेलगाम कुत्ते हंगामा मचाए हुए हैं। इनका फौरी बंदोबस्त करने, पानी फराहमी निज़ाम को दुरुस्त करने और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के मुतालबे को लेकर NCP के वफद ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की। राष्ट्रवादी कांग्रेस के वफद ने इस मुलाकात के मौके पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को एक मतलबाती मेमोरेंडम भी पेश किया और एडमिनिस्ट्रेटर के गोशगुजार किया कि शहर के अक्सर इलाकों का पानी फराहमी का निज़ाम दरहम बरहम है और 8 ta 10 दिन के वक्फे से फराहमी की जा रही है। इसी तरह दीगर कई अहम और बुनियादी मसाइल की तरफ भी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर की तवज्जो मबजूल करवाई गई, जिसमें शहर भर में फिर रहे आवारा बेलगाम और खूंखार कुत्तों के गौल के गौल और उनकी कान फाड़ देने वाली आवाज़ों और शहरियान की नींदें उड़ा देने वाली सरगर्मियों नेज़ दीगर आवारा जानवरों, शहर की पार्किंग और ट्रैफिक के मसाइल हल करने और एक दिन आड़ के वक्फे से आबी फराहमी का मुतालबा इस वफद ने एडमिनिस्ट्रेटर से किया। इस नुमाइंदा वफद में NCP के सदर पांडुरंग तायडे, रियासती तर्जुमान सुरजीत सिंह खुंगर, सुधाकर सोनोने, मोतीलाल जगताप, प्रोफेसर सलीम शेख, सियाजी राव वाघ, सोमनाथ शिरने, लक्ष्मण पाटिल व दीगर कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। एक जो बड़ा मुद्दा है कि शहर के अंदर जो मोकाट जानवर है, कुत्ते हैं, बाकी की चीज़ें हैं, उसके ऊपर में अर्जेंट में कंट्रोल होना ज़रूरी है। वो उनके नोटिस में लाए हमने। दूसरा उनके नोटिस में ये लाया कि जो उड़ान पुल है उसके नीचे की जगह है, वहाँ सुलभ शौचालय की व्यवस्था की जाए, क्योंकि शहर के अंदर बहुत कहीं पे भी ज़्यादा सुलभ शौचालय नहीं है। लेडीज़ हैं, बाकी के लोग हैं, उनको सुलभ शौचालय के लिए जाना पड़ता है, तो उसके लिए व्यवस्था उस जगह का सदुपयोग होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है वो वहाँ के यानी उड़ान पुल के नीचे पार्किंग की व्यवस्था यदि होती है तो नागरिकों को काफ़ी सहूलत होगी। इस चीज़ के लिए, तीनों चीज़ों के लिए हम लोग आज माननीय कमिश्नर साहब को मिले। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बात सुनी और उसके ऊपर में उचित कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। हम उनके धन्यवाद करते हैं। तालुका सिल्लोड़ के सरकारी राशन दुकानदारों के कमीशन की रकम फौरी उनके खातों पर जमा करने के लिए दुकानदारों की जानिब से मुताल्लिका इंतज़ामिया को मखतूब पेश किया गया और इंतबाह दिया गया कि बसूरत दीगर एहतजाज का कदम उठाया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक ताल्लुक़े के सरकारी राशन दुकानदारों की जानिब से तकसीम करदा जनवरी ता जून 2023 के अरसे की तकसीमकारी के कमीशन और PMGKAY के दुकानदारों के कमीशन की रकूम फौरी इन दुकानदारों के बैंक खातों में जमा करने के लिए ये मेमोरेंडम दिया गया। बताया गया है कि दुकानदारों ने इससे कबल भी 20 जुलाई को इसी सिलसिले का मकतूब पेश किया था, जिसमें वजाहत की गई थी कि मामूल की राशन तकसीम के जो कमीशन ज़िला सप्लाई ऑफिस के ज़रिए मुताल्लिका दफ्तर को हासिल हो चुके हैं उनकी अदायगी की जाए। इस सिलसिले में बार बार ज़बानी तौर पर और बज़रिए फ़ोन भी नुमाइंदगी की गई, लेकिन अभी तक कमीशन की रकूम दुकानदारों को हासिल न हो सकी हैं। हालांकि इस मुतालिक रियासत के अनाज
वो अवामी सप्लाई के शोबे के नायब सेक्रेटरी की जानिब से 3 अक्टूबर को एक मकतूब जारी करके 6 अक्टूबर तक मुकम्मल बकाया रकूम दुकानदारों को अदा करने और रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत भी जारी की गई। ताहम अभी तक कमीशन की रकूम हासिल न हो सकी हैं। मकतूब में वजाहत की गई है कि 9 अक्टूबर तक इस मामले की यकसुई न हुई तो महाराष्ट्र स्वस्थ धान्य दुकानदार व केरोसिन परवाना धारक महासंघ के रियासती सदर DN पाटिल की रहनुमाई में आइंदा का लाहे अमल मुकर्रर करके आंदोलन करने का फैसला किया जाएगा। ये मकतूब सप्लाई शोबे के अव्वल कारकुन शिवाजी सोनेने व अष्टी आउटी को पेश किए गए। इस मौके पर दुकानदारों की संगठना के सदर रफीक शेर खान, नायब सदर राधेश्याम गुलवाल और दीगर ओहदेदारान व दुकानदार मौजूद थे। अजंता ताल्लुका सिल्लोड के बस स्टैंड पर वाक़े बैटरी की दुकान में अचानक लगी आग से लाखों रुपए की मालियत खाकस्तर हो गई। रियासती वजीर अब्दुल सत्तार ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। औरंगाबाद जलगांव रोड पर वाक़े अजंता गांव की इस दुकान में हुई आतिशदगी के सबब हुए भारी माली नुकसान का रियासत के वजीर बराए अक़लियती उमूर अब्दुल सत्तार ने जायजा लिया और मुतासरा दुकान मालिक को दिलासा दिया। सनीचर के रोज लगी इस अचानक आग में भारी भरकम बैटरियां, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, इन्वर्टर, वायरिंग सामान व मशीनरी समेत लाखों रुपये की मालियत का असबाब जलकर खाक हो गया। वजीर मौसूफ अब्दुल सत्तार को इत्तला मिली तो उन्होंने फौरी अजंता का रुख किया और मुतासरा दुकानदार शेख फ़हीम को दिलासा दिया और ढारस बंधाई। इस मौके पर अब्दुल सत्तार के हमराह पार्टी के दीगर ओहदेदारान व कारकुनान भी मौजूद थे। फुलंब्री तालुके में उद्धव गट की जानिब से जारी होउदिया चर्चा के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ की जानिब से जारी इस रियासतगीर सरगर्मी हो जाए बातचीत यानी होउदिया चर्चा के तहत ताल्लुका और गांव-गांव की सतह पर प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस सरगर्मी के तहत 1 ता 10 अक्टूबर तक ताल्लुका फुलंब्री में प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। इसी की एक कड़ी के बतौर बाबरा सर्कल के खामगांव, आलंद, नायगांवहान, जाते गांव, उमरावती और दीगर मकामात पर ये प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। ये तमाम प्रोग्राम फुलंब्री ताल्लुका के उद्धव गट के ताल्लुका प्रमुख की क़ियादत में मुनक्किद हुए। इन मौक़े पर पार्टी के कायदीन साबिक़ MP चंद्रकांत खैरे, विधान परिषद में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अंबादास दानवे, ज़िला प्रमुख राजेंद्र राठौड़ ने रहनुमाई की। जबकि चर्चा के इन प्रोग्रामों में कसीर तादाद गाँव वाले मर्द व ख़वातीन और पार्टी कारकुनान ओहदेदारान शरीक हुए। इस मौके पर पार्टी ओहदेदारान ने दिन ब दिन महंगे हो चुके गैस सिलेंडर को हार पहनाकर भाजपाई हुकूमत की मजम्मत की और भाजपाइयों की आवाम के साथ की गई वादा खिलाफियों पर भी सख्त तनकीद की गई। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जर्मनी भिजवाए जाएंगे हर साल 30 ता 60 तलबा। जर्मनी दौरे से लौटे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया ऐलान। मराठवाड़ा भर की सिंचाई और पीने के पानी की जरूरत पूरी करने वाले जायकवाड़ी तालाब के इस साल 100% भरने की उम्मीद हुई खत्म। सिर्फ औरंगाबाद और जालना की आबी जरूरत की हो सकेगी तकमील। तालाब इंतजामिया ने किया खदशे का इजहार। असातिज़ा को गैर ज़रूरी व गैर मुतालिक कामों में उलझाने के सबब तलबा का हो रहा है तालीमी नुकसान। BLO की जिम्मेदारियां वापस लेने के मुतालबे पर असातिज़ा ने जिला कलेक्टर दफ्तर पर दिया एहतजाजी धरना। और शहर में बुनियादी सहूलियात की फराहमी और आवारा जानवरों व बेलगाम कुत्तों से शहरियान को निजात दिलवाने NCP के वफद ने की म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात और उनसे किया तवज्जो का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।